हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव क्या होता है। 11th फिजिक्स का ये टॉपिक है और कहीं कहीं केमिस्ट्री में भी मिलता है इसमें को ये टॉपिक। वीडियो को पूरा देखना है, पूरा का पूरा समझ में आएगा और वीडियो करते हैं, ठीक है। देखो, पृष्ठ तनाव होता क्या है। पृष्ठ यानी सरफेस, बाहर की झिल्ली, तनाव यानी खींचापन। तो ये एक द्रव का गुण है जिसमें क्या होता है कि उसकी जो परत होती है बाहर की, उसमें खिंचाव महसूस होता है। जैसे देखो, ये क्या है, पृष्ठ तनाव। ये भौतिक गुण है जो एक द्रव का गुण है। पृष्ठ तनाव है क्या? ये एक पृष्ठ तनाव एक द्रव का गुण है जिसके कारण उसकी जो झिल्ली है, बाहर की झिल्ली, जैसे ये द्रव है, ठीक है, ये द्रव की बूंद है, तो ये जो झिल्ली है ना, ये बाहर की, इसके अंदर क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है इस झिल्ली के अंदर। तभी तो द्रव की, पानी की बूंद है वो गोल होती है, ठीक है। तो अपन समझते हैं पृष्ठ तनाव क्या होता है, डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद में और समझते हैं। देखो, पहले परिभाषा लिखते हैं। द्रव का वह गुण जिसके कारण उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने का प्रयास देखो, द्रव का वह गुण है, द्रव का वह गुण जिसके कारण उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कम होने का प्रयास करता है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। और उसकी जो पृष्ठीय झिल्ली है वो द्रव का पृष्ठ तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करता है। समान व्यवहार करता है। चलिए एक बार और समझते हैं पृष्ठ तनाव क्या होता है। ये द्रव का गुण है जिसके कारण उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, और जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कम होने की कोशिश करता है। तो चलिए एक बार और समझते हैं परिभाषा कि द्रव का वह गुण जिसके कारण उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कि जैसे मान लो ये कोई बूंद है, तो इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है बार बार का पूरा, ये क्या होता है, कम होने की कोशिश करता है, कम होने का प्रयास करता है। द्रव का पृष्ठ है वो तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करता है, तभी तो बूंद क्या होती है, गोलाकार, ठीक है। एक दूसरी परिभाषा और भी लिख सकते हैं कि द्रव की बूंद की सतह पर खींची गई जो काल्पनिक रेखा है उसके जो लंबवत जो बल लगता है उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। चलिए परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद में और समझते हैं। ये परिभाषा एक नंबर हो गई। एक और भी परिभाषा लिख सकते हैं। ये कोई द्रव की बूंद है, देखो इधर देखो, ये क्या है, बूंद। तो जो बूंद है इसकी सतह पर एक मान लो काल्पनिक रेखा खींची है, ठीक है। आप नीचे भी खींच सकते हो, ऊपर दाएं बाएं कहीं भी खींच सकते हो। तो इसकी जो काल्पनिक रेखा, ये क्या है, काल्पनिक रेखा है, मतलब अपने क्या है, कल्पना की है। उसकी सतह, काल्पनिक रेखा के जो लंबवत जो बल लगता है अंदर की ओर, जैसे इधर भी देख सकते हैं अपन, इधर अंदर लग रहा है, इधर भी देख सकते हैं अपन, इधर अंदर लग रहा है, इधर भी देख सकते हैं, इधर अंदर लग रहा है। तो जो द्रव की बूंद की सतह के
पर खींची गई जो काल्पनिक रेखा है उसके जो लंबवत अंदर की ओर बल लगता है उसे क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। ये भी परिभाषा लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं। द्रव की बूंद की सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा तो लंबवत लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। T कहते हैं। जैसे मान लो ये काल्पनिक रेखा है, तो जैसे मान लो कि द्रव की सतह पर लगने वाले बल को अपने F माना है। जैसे लगने वाले बल अगर F है और जो ये काल्पनिक रेखा है उसकी लंबाई अपन L मानते हैं, रेखा की लंबाई क्या मानते हैं? L। तो जो पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होगा? वो होगा E बराबर F/L। ये क्या है? बल, और ये क्या है? उस काल्पनिक रेखा की लंबाई। तो ये क्या है? पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। तो परिभाषा ये भी लिख सकते हैं कि एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। अगर इसकी जगह मैं 1 मान लूं, यानी 1 मीटर मान लूं या 1 सेंटीमीटर या 1 माइक्रोमीटर मान लूं, जो भी मानना है, तो बल ही तो बचेगा। तो लिख सकते हैं कि एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। या फिर परिभाषा लिख सकते हैं, द्रव की बूंद की सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा के जो लंबवत बल लगता है उसे क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। ठीक है, अभी इसका मात्रक देखते हैं, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन का। देखो, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या था? T बराबर F/L। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो जो पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होगा? न्यूटन/मीटर। आए समझ में? ये किस में है? ये SI पद्धति में है। न्यूटन/मीटर किसमें? SI पद्धति में। अभी अपन देखते हैं CGS पद्धति में। CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाई। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। तो डाइन/ सेंटीमीटर जो मात्रक है वो CGS पद्धति में किसका है? पृष्ठ तनाव का। आए समझ में? अभी पृष्ठ तनाव की अपन विमा निकालते हैं। देखो, फॉर्मूला क्या है? F/L। बल की विमा क्या होती है? M1 L1 T-2। M1 L1 T-2। लंबाई की विमा क्या होती है? L1। तो जो L1 से L1 कट गया तो पीछे विमा क्या बची? M1 L0 T-2। या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं M1 T-2। M1 T-2।
आया समझ में? पृष्ठ तनाव पर प्रभाव भी देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले ताप का प्रभाव। अगर टेम्परेचर बढ़ा है, अगर द्रव का टेम्परेचर बढ़ा है तो पृष्ठ तनाव पर क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। देखो, अगर तापमान बढ़ाया जाए ना द्रव का तो उसका पृष्ठ तनाव सदैव घटता है। तो लिख सकते हैं तापमान बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है। ठीक है, दूसरा प्रभाव देख सकते हैं अपन विलेयता का। देखो, दूसरा अपन कारक देखते हैं विलेयता का प्रभाव। अगर किसी द्रव में, ये कोई द्रव है मान लें, इसमें अपन अगर घुलनशील विलेय मिलाएंगे ना तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, लेकिन अगर अपन अघुलनशील विलेय मिलाएंगे तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा। देखो, घुलनशील, अगर इस विलेय में ये जैसे ये द्रव है, ये क्या है द्रव, तो इस द्रव में अपन अपने घुलनशील विलेय मिलाए अगर ऊपर से कोई भी विलेय, तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर इसमें अघुलनशील विलेय मिलाया है, क्या मिलाया है, अघुलनशील, जो द्रव में नहीं घुलता, तो जो उसका पृष्ठ तनाव है वो कम होगा। वापस देखो, ताप का प्रभाव, अगर तापमान बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम घटता है, ये बात सही है। दूसरा देखो, अगर किसी द्रव में अपने को घुलनशील विलेय मिलाया ना, अगर जो द्रव में घुल जाए कोई भी विलेय, तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। और अगर इस विलेय अगर द्रव में अपने अघुलनशील, जो द्रव में नहीं घुलता है, तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम होगा। आई बात समझ में? अब पृष्ठ तनाव के अपन एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद में इस टॉपिक को खत्म करते हैं। एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल है द्रव की बूंद का गोल होना या पानी की बूंद का गोल होना। तो पानी की बूंद गोल किसके लिए होती है, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। पानी की बूंद गोल किस लिए होती है, पृष्ठ तनाव के कारण ही तो होती है। ये अंदर बल लगता है, इधर अंदर चारों तरफ से बल लगता है, इसलिए। फिर सुई का पानी पर तैरना, आप देखना, अगर जो छोटी वाली सुई होती है ना, उसको अपन पानी पे अगर आराम से तैराएंगे ना तो वो तैरेगी। वो किसके कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। तो सुई का पानी पर तैरना। तीसरा देखो, पारे की छोटी बूंद, जो पारे की जो छोटी बूंद होती है ना वो गोल होती है, और जो बड़ी बूंद होती है वो थोड़ी चपटी होती है। तो ये भी पृष्ठ तनाव के कारण ही है। गोल होती है, और जो बड़ी बूंद होती है ना वो थोड़ी सी चपटी होती है। इस तरीके से होती है बड़ी बूंद, इस तरीके से, किसकी, पारे के। और चौथा एग्जांपल देखो, जैसे अपन पानी में डिटर्जेंट पाउडर मिलाते हैं तो कपड़े साफ हो जाते हैं। तो डिटर्जेंट पाउडर क्या करता है, उसका पृष्ठ तनाव कम करता है।
आई बात समझ में? तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण ही उसके जो कपड़े का जो मेल होता है वो साफ होता है। साबुन वाले पानी से कपड़ों का साफ होना आदि। आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा पृष्ठ तनाव एकदम 11th लेवल का पूरा बड़ा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।